तो मेन लगन के बारे में हमारी चर्चा चल रही है और राहु की प्लेसमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेन लगन के चार्ट में जब भी दूसरे भाव में मेष राशि में अगर किसी भी जातक के राहु स्थित हो तो यहाँ राहु आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं। देखिए, मंगल के घर में राहु का रिजल्ट उतना बेहतर होता नहीं है और ये राहु आपके सेकेंड हाउस में स्थित होने से आपके परिवार के लोगों के साथ आपको बहुत ज़्यादा समस्या देगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को लेके और आपकी अपेक्षाओं को लेके। यहाँ राहु है तो अब आप में एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपकी वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। इससे कहीं ना कहीं आप दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम जरूर होंगे, लेकिन जो मंगल का यहाँ एग्रेशन है, कहीं ना कहीं जो फायर पावर है वो जरूर आपकी वाणी में देखने को मिलेगी। इससे बहुत लोगों के साथ आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। इस प्रकार का राहु आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन और संपत्ति पाने के लिए अग्रसर करेगा और आप किसी भी तरीके से ये सब पाना चाहेंगे। ऐसे में बहुत ज़्यादा भोग विलास और ऐशो आराम के साथ जीने की आप कोशिश करेंगे। इस प्रकार का राहु कभी कभी बहुत ज़्यादा खर्चे देता है और जातक अपनी धन या संपत्ति को बहुत ज़्यादा रिस्क में डाल देता है, कभी कभी बिना सोचे समझे। तो अब यहाँ फ्रस्ट्रेशन की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है जब इस तरीके से राहु बैठे हों। उसके बाद राहु के जो डिस्पोजिटर हैं, क्योंकि वो मंगल हैं, ऐसे में मंगल वैसे तो बृहस्पति के साथ मित्रवत है, लेकिन मंगल की प्लेसमेंट आपके चार्ट में बहुत अच्छी हो तो इसका आपको कुछ हद तक फायदा मिल सकता है। राहु यहाँ बैठे हैं तो वाणी को लेके कोई ना कोई क्रिएटिविटी या कोई ना कोई टैलेंट आपको दे सकते हैं। मेनली ये मेष राशि है और मेष राशि में जब भी राहु होगा तो आप में लीडरशिप के बहुत ज़्यादा गुण लाएगा। ऐसे में आप अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने में सक्षम होंगे, आप अपनी फैमिली को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे। लेकिन यहाँ आप अपने रिश्तों के साथ जो अटैचमेंट रखे हुए हैं अपनी फैमिली के रिश्तों के साथ या इवन किसी भी अन्य रिश्ते के साथ भी, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। राहु यहाँ है तो ये आपकी वाणी को इफेक्टिव बनाएगा, जिससे आपको कैरियर में काफ़ी ज़्यादा सफलता मिल सकती है। अगर आपका वाणी से संबंधित कोई काम है या ऐसा कोई काम है जहां पर आपको लगातार बोलते रहना पड़ता है या किसी को कुछ एडवाइस देते रहना होता है, इसी तरीके से इस प्रकार का राहु आपकी वाणी को लेके बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग भी आपको दिखाता है। अब राहु यहाँ बैठे हैं तो राहु के साथ कोई अन्य ग्रह भी स्थित हो सकता है आपके सेकंड हाउस में। तो वो ग्रह अब आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों से आपको सेकंड हाउस के मामले में रिजल्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पे मान लो जैसे हो सकता है किसी भी भाव के स्वामी आपके चार्ट में अगर यहाँ बैठे हैं तो उन भावों से आपको धन या संपत्ति होने की कहीं ना कहीं संभावना बढ़ेगी और उन रिश्तों से भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलने की संभावना बढ़ेगी। अब ये जो आपका दूसरा घर है वो आपकी खुद की धन और संपत्ति को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में इसको लेके आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे और राहु के साथ जो भी प्लैनेट है अगर वो एक राहु का मित्र ग्रह है तो यहाँ वो आपको सेकंड हाउस से जुड़े मामलों में तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। आपके उन भावों के रिजल्ट भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होंगे जिन भावों के वो ग्रह स्वामी होकर यहाँ बैठे हैं। इसलिए राहु की ये प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी। दूसरा जो इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो आपके कैरियर पर पड़ेगा। कैरियर के मामले में आप वास्तव में खुद से कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं और आपका कैरियर कितना ज़्यादा स्टेबल है, इसको लेके बहुत ज़्यादा यहाँ राहु प्रेशर डालता है। राहु अब मेष राशि में है तो आपको ये देखना होगा राहु के साथ कोई बहुत फायरी प्लैनेट ना बैठा हो, सूर्य या मंगल, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ आ जाएंगी और कभी कभी आप बहुत बड़ा नुकसान भी कर लेंगे अपनी धन या संपत्ति का। ऐसा ज़्यादातर आपके गुस्से में होने की वजह से होगा। अब यहाँ राहु बैठे हैं तो राहु सबसे पहले एस्पेक्ट करते हैं आपके सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ हाउस को राहु एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ फिर भी वो मंगल की तुलना में कहीं ना कहीं सूर्य के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं। अब सूर्य भी वैसा ही ग्रह है लगभग, सूर्य भी काफ़ी एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा फायरी भी है। ऐसी कंडीशन में यहाँ आपको उतार चढ़ाव का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा लालच में आके कहीं से लोन वगैरह ले लिया और आप उसको रिपेयर नहीं कर पा रहे हो। यहाँ जो राहु दृष्टि डाल रहा है वो आपके वर्क प्लेस पे कभी भी आपको स्टेबल नहीं रहने देगा। यहाँ पे कभी कभी आप अपना डोमिनेंस साबित करने में लगे रहेंगे अपने वर्क प्लेस पे। ऐसे में आपका जो डेली रूटीन है अपने काम को लेके या जो डेली की लाइफ है वो उतना स्टेबल नहीं दिखता और आपको कहीं ना कहीं लिमिट में बंधना पसंद नहीं होगा। आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन में नहीं रहना पसंद करेंगे। इससे हो सकता है आप अपना जॉब बहुत जल्दी स्विच कर लें, जॉब बदल लें या इवन अपना पूरा कैरियर ही बदल लें। अब देखिए राहु क्योंकि फायरी साइन में तो ऑलरेडी बैठा ही है, वो फायरी साइन पे जब इस तरीके से प्रभाव डाल रहा है तो ये प्रभाव और भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। ऐसे में सिक्स्थ हाउस से जुड़े हुए मामलों में राहु आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव लाएगा। इस प्रकार का राहु आपको फॉरेन से इनकम सोर्सेज दे सकता है, इवन कभी कभी फैमिली के साथ ही आपको विदेश में सेटल भी कर सकता है। लेकिन देखिए अगर सिक्स्थ हाउस में कोई भी आपके चार्ट में ग्रह स्थित है तो उन भावों के लिए आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कभी कभी बढ़ जाता है जिन भावों का वो ग्रह यहाँ स्वामी होकर बैठा हुआ है।
इसके साथ साथ अब आपके चार्ट में अगर 6th लॉर्ड सूर्य बहुत मजबूत हो तो इसका आपको ज़रूर फ़ायदा मिल सकता है। तो यहाँ 6th हाउस को लेके जो भी आपको जीवन में कदम उठाने, जो भी अहम फैसले करने, उन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। राहु जो आपके 6th हाउस को एस्पेक्ट कर रहे हैं वो हमेशा आपको यहाँ बचाने की ही कोशिश करेंगे। और 6th हाउस में जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अपनी हेल्थ को लेकर भी, रूटीन वर्क और लाइफ को लेकर भी कहीं ना कहीं, तो ऐसे में कभी कभी ये हो सकता है कि आप अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डोमिनेंस दिखा रहे हैं, तो आपके बॉस के साथ और कलीग्स के साथ तो आपके रिश्ते बिगड़ेंगे। आप अपनी फैमिली पे भी कभी कभी पूरा ध्यान नहीं दे सकेंगे, इससे आपकी फैमिली के साथ रिलेशन बिगड़ने की संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यहाँ पे राहु तब ज़्यादा खराब रिजल्ट प्रदान करेंगे जब या तो सूर्य यहाँ बैठे होंगे या इवन मंगल यहाँ बैठे होंगे। इसके साथ साथ मान लो अगर आपके 6th हाउस में राहु का ही कोई मित्र ग्रह है तो ऐसे में आपको ज़्यादा फायदा मिल सकता है और थोड़ा आपके लिए ईजी हो सकता है 6th हाउस से जुड़े हुए जो भी मामले हैं उनमें काम करना। उसके बाद राहु एस्पेक्ट करते हैं आपके 8th हाउस को। 8th हाउस को जब एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ वो मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब करने का काम करते हैं। मेनली आपके जो रिलेशन है अपने इन लॉ से वो उतने अच्छे नहीं रहते कभी कभी। हालांकि इस भाव को एक्सप्लोर करने के लिए राहु काफ़ी अच्छी स्थिति प्रदान करते हैं। वैसे इस हाउस में आपके केतु स्थित होंगे तो अब राहु के साथ बैठे हुए ग्रह का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपके 2nd हाउस में राहु के साथ जो ग्रह बैठा है वो बहुत मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ बहुत स्ट्रांग हो गई हैं और वो ग्रह आपके 2nd हाउस में भी अपना काफ़ी स्ट्रांग प्रभाव डाल रहा है। लेकिन अब वो ग्रह राहु के साथ बैठने की वजह से इतना ज़्यादा सक्षम है कि वो केतु को काफ़ी स्ट्रांगली प्रभावित कर पाएगा और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह को भी। तो केतु और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह के साथ उस ग्रह के संबंध वास्तव में कैसे हैं, और वास्तव में सबसे बड़ी बात तो यही है कि राहु के साथ इनका कोई भी अगर मित्र अगर बैठा है 2nd हाउस में तो वो ज़्यादा बेहतर परिणाम दे सकता है अन्य ग्रहों की तुलना में। अब जो राहु यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं, स्वयं भी राहु आपके अष्टम भाव पे प्रभाव डाल रहे हैं, तो ये रिसर्च वगैरह के लिए अच्छा है। ये आपके सिक्स सेंस को भी बढ़ाएगा कुछ हद तक, अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। नए नए ज्ञान के अनुभव आपको इस प्रकार का राहु प्रदान करता है। लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है आपको आपकी मैरिज होने के बाद। पार्टनर की फैमिली से आपकी बनती नहीं है या काफ़ी ज़्यादा उनके पार्टनर के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी कभी आपको आपकी खुद की फैमिली से भी या पार्टनर की फैमिली से भी जो कुछ भी मिलता है वो आपके लिए उतना सफिशिएंट नहीं होता। तो इस भाव के लिए एक लालच सा आपके मन में उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी यहाँ केतु बैठे हैं तो केतु इस हाउस की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और यहाँ काफ़ी कमी उत्पन्न कर रहे हैं, जिससे आप एक समय बाद इस हाउस से डिटेल्स से अपना महसूस करने लगेंगे कहीं ना कहीं खुद को। ऐसे कंडीशन में आपको देखना होगा कि यहाँ केतु के साथ कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट ना हो। अगर एग्रेसिव प्लैनेट होगा तो इस हाउस को एक्सप्लोर करने में ज़रूर आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, लेकिन फिर ये आपके रिश्तों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देगा। फिर यहाँ से राहु का एस्पेक्ट जो आएगा वो आपके 10वें घर पे आएगा। 10वां घर क्योंकि अब राहु के लिए नीच का घर है, नीच का घर है तो अब जुपिटर की प्लेसमेंट आपको बहुत ज़्यादा अच्छी चाहिए आपके चार्ट में, तभी यहाँ आपको राहु कैरियर के मामलों में ज़्यादा बेहतर परिणाम ला सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का राहु कभी कभी कैरियर को लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग और अनसर्टेनिटी भी देता है। अब जुपिटर अगर किसी के स्ट्रॉन्ग हो तो जातक कैरियर में काफ़ी उन्नति करता है, भले ही अब 10वां घर राहु के लिए नीच का हो। लेकिन अब देखिए, अगर 10वें घर में कोई ऐसा ग्रह है जो बहुत ही आपकी मदद कर सकता है आगे बढ़ने में या आपकी अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद कर सकता है, तो उस ग्रह का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब राहु यहाँ जो दृष्टि डाल रहे हैं वो कैरियर में आपको काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाने वाले हैं और काफ़ी ज़्यादा एंग्री नेचर भी आपको देने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको देखना चाहिए। अब नॉर्मली हम देखें तो मेष राशि है वो राशि चक्कर के सबसे पहली राशि को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए यहाँ हर काम में आपका डोमिनेंस जरूर देखने को मिल जाएगा। तो ये रिजल्ट आपके सामने आएंगे। अब लेकिन आपको देखना होगा कि वास्तव में आपको राहु की महादशा इस जीवन काल में है या नहीं, या हो सकता है राहु की महादशा आपको नहीं है इस जीवन काल में, तो इसमें राहु के साथ बैठे हुए ग्रह की महादशा हो सकती है। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग तरीके से जज करना होगा और इसी प्रकार के रिजल्ट्स आप लोगों के सामने आएंगे राहु के 2nd हाउस में होते हुए।